अभी ये लोग नहीं आए अभी, क्या बात है भाई। गौरी भाई वेलकम। गौरी भाई वेलकम। थैंक यू भाई सर, थैंक यू वेरी मच। सो अभी लोग बहुत कम है भाई। अभी आएंगे लोग। हाँ आज तो लोगों को आना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो शाम को आना तो है। बिल्कुल आना पड़ेगा। एक का नो लेना पड़ेगा। ओके। तो जितने भी लोग हैं इनमें से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपना हैंड रेस करके बताइएगा कि नए लोग कितने हैं आज। इन 100 में से नए लोग कितने हैं वो लोग अपना हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लोग। ओके। तो मैं मिस्टर महेश सिंह, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट दिया हूँ। मिस्टर महेश सिंह, अपना माइक अनम्यूट करें। महेश सिंह जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपका ये पहला जूम मीटिंग है क्या? जूम मीटिंग तो 10-15 ले ली सर मैंने, हाँ हाँ। लेकिन अभी ओके। बुलेटो में नए नए ही हैं। बुलेटो समझ में आया है कि नहीं अभी आया आपको? नहीं, समझ में आ गया सर, 2 स्लॉट मैंने बाय किए हैं, अभी ज्यादा तो नहीं किए हैं, अच्छा लेकिन अच्छा समझ अच्छा। में आ रहा है। बहुत अच्छा है। आ रहा है। ओके। जी सर। जी चलिए सर। ओके थैंक यू। थैंक यू। तो अपने साथ और है मिस्टर शकील यूसुफ। मिस्टर शकील यूसुफ, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मिस्टर शकील यूसुफ। मिस्टर शकील। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। तो शकील जी किस, हाँ जी वालेकुम सलाम। ये बताइए किसकी टीम से हैं आप? सर मेरी टीम तो कोई खास नहीं है। मैं लड़का नहीं है नहीं, एक आपके साथ आप, इधर। आपके अपलाइन कौन है? मेरा काशिफ है सर। अच्छा, कश्यप है। तो जी जी। आपको बुलेटो समझ में आया है? जी सर, मैं जूम मीटिंग तो काफ़ी अटेंड की हैं। वैसे ब्लाटो के हाँ। समय तो काफ़ी आया, मैंने ज्वाइनिंग नहीं की अभी तक। क्यों? बस करने करना वाला चाहिए हूँ था। बस। चलिए चलिए बढ़िया। और तो मैं आज सबसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि आज की मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन रखा जाए कि आप लोग की कुछ बातें सुनी जाए। चलिए प्लान ही कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर में किसी ने कुछ कहा है? सर स्टार्ट करो मीटिंग, टाइम इज मनी। अच्छा जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की मीटिंग को। मैंने सोचा था कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन खैर जितने भी हैं उतने ही प्यारे हैं। तो आज की अपॉर्चुनिटी को हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज बुलेटो की अपॉर्चुनिटी शेयर करने का टाइम है, तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन पे हम डिस्कस करेंगे।
बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, वर्ल्ड्स वन एंड ओनली स्टैटिक वेरीफाइड कोर मैट्रिक्स प्लान। दोस्तों आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बुलेटो के प्रोग्राम को, बुलेटो की वर्किंग को, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे हम इनकम प्राप्त करने जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुलेटो पे आने से पहले हमें ये जानना होगा कि बुलेटो जो है, या जो प्रोग्राम आप जो जानना चाह रहे हैं, इसके पीछे कौन है। ठीक है। तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके जाने आप बुलेटो को करीब से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। ये अपनी इनोवेशन फैक्ट्री का पीडीएफ है, यानी वही बेस्ड एक आईटी ब्लॉकचेन कंपनी है जो ब्लॉकचेन बेस पे कई आईटी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है और मार्केट को देना चाहती है, और कुछ दे भी चुकी है। ये कुछ ऐसी सोच रखती है कि ये ब्लॉकचेन के बेस पे हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर सके, कुछ चेंजेस ला सके, जिससे हमें अपनी लाइफ में जीने में आसानी थोड़ी हो सके। इस कठिनाई की दुनिया में हमारे पास बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपनी चाहती है कि आप जो भी मार्केट में आने वाले हैं, उनके जरिए आप अपनी लाइफ के जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकें। कुछ ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कि हम अपनी blockchain पे आपको जो यूनिट दिए जाते हैं वो किन किन माध्यमों से दिए जाते हैं, कि इनके प्रोजेक्ट के जरिए देना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, तो कंपनी कहती है कि हम वेब ऑप्शन होगी वो सुपर फास्ट होगी। हम ऐसे वॉलेट्स का डेवलपमेंट करेंगे जो कि अब तक के आए हुए जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं उनसे अपर हो। डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर कोई भी हम अपने प्रोडक्ट को उस इंडस्ट्री में लागू कर सके जहाँ पे आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, चाहे वो ट्रेवल इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो मेटावर्स की दुनिया हो, या एक्सचेंजेस होते हैं जो हमारे मार्केट में, जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी बेस्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। क्योंकि ब्लॉकचेन है, क्योंकि क्रिप्टो है, तो जाहिर सी बात है कंपनी ने अपना खुद का एक कॉइन जरूर डेवलप किया होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना जो एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसमें कंपनी ने अपना सबसे बेहतरीन और सबसे बेजोड़ प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं बीएफआई कॉइन, यानी कि बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन। इस कॉइन को कंपनी ने जस्ट लाइक एक यूटिलिटी बेस पे रखा हुआ है, यानी कि मार्केट में बीएफआई कॉइन की डिमांड जनरेट हो सके। बीएफआई कॉइन से आप मार्केट में कुछ भी बाय करना चाहते हैं बाय कर सकें, कुछ भी आप फ्यूल भराना चाहते हो बाइक पे या कार पे वो भरा सके, रिचार्ज करना चाहते हैं रिचार्ज कर सके, या अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करनी है वो कर सके। यानी कि कुल मिला के जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी जिंदगी में है, कहीं ना कहीं हम बीएफआईसी से उसका यूटिलाइजेशन कर सके। ऐसा कंपनी का कहना है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्हीं में से कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट को दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ पे मैं आपका निगाह लेके आऊंगा। जैसे कि कंपनी कहती है कि हम आपको एक ऐसा स्टोर देंगे जिसका नाम है बी स्टोर, जहां पर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं उस पर आपको 20% तक का डिस्काउंट अवेलेबल करने का मौका मिलने वाला है। यानी कि आपको बी स्टोर से जो भी शॉपिंग करेंगे वहां पे आपको 20% का एक कैशबैक मिल सकता है, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इस डिस्काउंट को लेने के लिए कंपनी कहती है कि आप जो भी अभी तक पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर रहे थे उसको छोड़ के आपको बीएफआईसी की गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि पेमेंट गेटवे बीएफआईसी का होना चाहिए। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे पेमेंट करनी होगी बीएफआईसी से करनी है, जिससे ही आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि ट्रेवल इंडस्ट्री में टाइम टू ट्रेवल कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट दे रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री ला रही है जिसमें कि आप कोई भी टिकट बुक करते हैं, कोई भी होटल बुक करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको 15% तक का कैशबैक आता है, 50% तक का आपको डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलता है। एंड साथ में जिसने भी आपको इस टाइम टू टेबल के बारे में बताया होगा, उसको 5% का इंस्टेंट बेनिफिट हमेशा आता रहता है जब जब आप कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर करते हैं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे बीएफआईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये सुविधा मिलती है। जैसे हम बात करें ट्रम्प कार्ड,
एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट जहाँ पे कंपनी आने वाली 11 तारीख यानी 11 नवंबर को एक ऐसा लोगों को मौका देने वाली है जहाँ पे लोग दुनिया में पहली बार, शायद तीसरी बार, बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो एथिकल क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको 5 से लेकर 20% के डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। जैसा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ 11 को यानी 11 नवंबर को कंपनी 20% डिस्काउंट में 1,000 बिटकॉइन सेल पे देगी। लेकिन इसको लेने के लिए आपके पास BFI कॉइन होना चाहिए। जैसा कि हम बात करें फुल ऑन, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो OTT प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लगभग $1.5 से $2 हर महीने सब्सक्रिप्शन देके आप 1 लाख से ज्यादा चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर भी आपको पेमेंट गेट पे BFIC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें गेम की, गेम ओके एक ऐसा गेमिंग पोर्टल जहाँ पे आप विनिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। एक ऐसा गेम पोर्टल जहाँ पे आने वाले दिनों में आपको 30,000 से भी ज्यादा गेम्स मिलने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो गेटवे रखा गया है वो BFIC रखा गया। यहाँ पर भी आप BFIC की डिमांड देखते हैं। जैसे सुपर 11 एक फैंटेसी एक लीग है, जैसा कि आप Dream11 के बारे में जानते होंगे, उसी प्रकार से सुपर 11 है। सुपर 11 इस वक्त आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रूप, और यहाँ पे एक ही पेमेंट गेटवे होगा, वो होगा BFIC। इसके जरिए आप पेमेंट जमा करके, BFIC जमा करके गेम में अपनी क्रिकेट में अपनी टीम बना सकते हैं, फुटबॉल में भी टीम बना सकते हैं, बास्केटबॉल में भी टीम बना के विनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे कभी भी विड्रॉल पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, BFIC आपकी जिंदगी में हर जगह पहुंच जाएगा अगले कुछ वर्षों के अंदर अंदर। कंपनी ये चाहती है कि हम अपने BFIC को इतना ज्यादा हाइक दे दें कि हर व्यक्ति BFIC का दीवाना हो जाए। क्योंकि इसकी सप्लाई, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करके बताना भूल गया था, इसकी सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है। और इसका 75% ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा रिवॉर्ड के रूप में। तो सोचिए, जहाँ पे प्रोडक्ट BFIC की डिमांड को बढ़ाने के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट लाइन पे लाइन लगे हुए हैं कि एक एक सिंगल प्रोजेक्ट में BFIC को जमीन से आसमान तक ले जाने की ताकत है। तो जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होंगे तो BFIC की पावर आपको दिखेगी। इसी BFIC से प्रोडक्ट इस बुलेटों के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर हम अपनी जिंदगी में बिटकॉइन जो अर्निंग का प्रोसेस है वो ला सकते हैं। कैसे होता है बुलेटो, कैसे काम करेगा बुलेटो, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सत्य के द्वारा वेरीफाइड किया गया है। यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैसेज का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे इनकम जो करने वाले हैं वो बिटकॉइन में होगी। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे, काम करने से पहले आपके पास 3 प्रकार की करेंसी होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? नंबर 1 BFIC, नंबर 2 USD, BFIC, महेश सर वॉइस ब्रेक, थोड़ा थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब आ रही है? यस सर, अभी क्लियर है। ओके। अभी क्लियर है। जिस प्रकार होता है उसी प्रकार बिटकॉइन क्या होता है, ये जस्ट लाइक एक बॉन्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। BFIC बिटकॉइन की वैल्यू क्या है?
0.001 बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। आज $50 पर कॉइन है, इसका क्या होगा? प्राइस 45, अगर एक प्राइस $30 प्राइस क्या होगा? $30। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर नीचे होगा, पर ये जो क्वांटिटी है ये सेम रहेगी BFIC बिटकॉइन की। यानी जब भी आप BFIC बिटकॉइन की वैल्यू की पूछेंगे तो कहा जाएगा 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर BFIC बिटकॉइन का वैल्यू होता है। क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ पे अर्न करने वाले हैं, इसी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले बिटकॉइन में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग बुलेट ऑफ एंट्री लेते हैं तो हमारे पास ये 3 करेंसीज होना अनिवार्य है। जैसे हमारे वॉलेट में ये करेंसी हमारे पास आ जाती हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए तैयार है। जैसे यहाँ पर हमारे पास A एंड B 2 क्लब्स होंगे जिसमें 8 स्लॉट्स होते हैं। हर स्लॉट में जो इनकम करेंगे वो बिटकॉइन में करेंगे। ठीक है, कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा दिखाना लगाते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन करते वक्त मैंने आपसे बताया कि आपके पास इतना होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आपको बताने वाले हैं कि 1 क्लब में कैसे ये वर्क होता है बुलेटो के अंदर। पहले जानिए 1 क्लब के बारे में। स्लॉट नंबर, यहाँ 8 स्लॉट पे जो लोगों की संख्या या आईडीज की प्लेसमेंट है वो सेम की वैल्यू चेंज होगी। कैसे, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे क्लब ए के लिए हम लोग एप्लीकेबल करना है अपने आप को, तो हमको क्या देना होगा? 1 USDB एंड 1 BTC। ठीक है, इसको देने के बाद हमारी प्लेसमेंट तैयार होती है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे प्लेसमेंट तैयार होती है हमारे हो जाते हैं यू की वर्किंग। तो हमें काम करना है, यानी कि पहला दूसरे नंबर पोजीशन को फिल करना है। कैसे करेंगे कि यू 1 नंबर के लिए पहला ऐसा व्यक्ति है जो काम करके यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को ला सकता है, यानी कि ये ऐसे, या यू के ऊपर कोई अप्लाई हो सकती है इमीडिएट, ये स्पिल ओवर के जरिए भी इसको ला सकता है। जिस भी कंडीशन से ये 1 नंबर फिल होता है ये पेमेंट जाती है अपलाइन, जो आपके ऊपर अपलाइन बैठी होगी। नंबर 2 कौन ला सकता है? यू ला सकता है, या अपलाइन भी अपनी मदद से यहाँ पे किसी को प्लेसमेंट दे सकता है। इस कंडीशन पे भी नंबर 2 की पेमेंट अपलाइन को थ्रू आउट हो जाती है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 में निगाह डालते हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये 3 पेमेंट यू को यू काम करता है या यू काम कर सकता है, और 6 को लाने के लिए 2 भी काम कर सकता है और यू भी काम कर सकता है। तो 3, 4, 5 की इनकम यू को चली जाती है, एंड 6वीं इनकम यहाँ से आप होते हैं रिसाइकिल, यानी कि 6 लोग जैसे ही आपके एक सर्किल में आते हैं आप यहाँ पे रिसाइकिल होते हैं, और 6वीं इनकम उस जगह जाती है आपके अप्लाइंग स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे ये भी नहीं होता, यानी कि यहाँ पे नंबर है या नंबर जो कि कोई पोजीशन खाली होती है वहां पे आईडी पहुंच जाती है और आप अपने अप्लाइन के स्ट्रक्चर में फिट करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रिसाइकिल होता है आपका स्ट्रक्चर फिर से खाली होता है। ठीक है, ये खाली हो जाता है और इसको दोबारा से भरना होगा। दोबारा से भरने की कंडीशन आती है कि आपको स्लॉट नंबर 2 को बाय करना होगा, और स्लॉट नंबर 2 को बाय करने क्या करना होता है? 2 USDB एंड 2 बिटकॉइन है आपका इस जगह से। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5 के जो आपने 3 इनकम ली है वहां से ये इनकम आप ये पोजीशन से इनकम आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आप 3 इनकम प्राप्त करते हैं। इसी 3 इनकम में से आप
2 बॉन्ड की इनकम को आपने सेकंड स्लॉट के लिए आपका इसी प्रकार से जब आप स्लॉट नंबर 2 में इनकम करेंगे, ये इनकम करेंगे, ये इनकम करेंगे, ये इनकम करेंगे, और जैसे ये भर जाएगा आपके स्लॉट नंबर 3 एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे आपको पे करना होगा 4 USDB एंड 4 BBTC। इसको दे के आप थर्ड स्लॉट में पहुंचते हो। और ऐसे करते करते दोस्तों हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वें स्लॉट तक हम लोग पहुंचते चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम इनकम लेना शुरू करते करते नेक्स्ट स्लॉट बाय करते जाएंगे, और पिछले स्लॉट से आप इनकम चले आ रहे हैं लिंक से। और यहाँ तक का जो प्रोसेस है, 8वें स्लॉट तक का प्रोसेस है, वो 128 बॉन्ड तक पहुंचता है। ये 128 कहाँ से आएंगे? 128 पिछले बॉन्ड से, पिछले स्लॉट से आते हैं। जिस भी स्लॉट की ताकत पोटेंशियल की बात करेंगे, बिटकॉइन कमा सकते हैं के बाद जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है क्लब बी। तो मैं आपको क्लब बी स्लॉट नंबर 1, 1 USDB से पेमेंट करनी है, 1 BBTC से टॉपअप कर रहा है। जैसे आपने अपने को टॉपअप किया, आपकी पोजीशन क्लियर होगी। आप बन जाते यू, ठीक है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप बन जाते यू। अब आपको करना है यहाँ पे काम। नंबर 1 पोजीशन फिल करने के लिए आप अपना वर्क कर सकते हैं, या आपके ऊपर आपकी फर्स्ट अपलाइन एंड सेकेंड अपलाइन, ये 2 होंगे। इनके स्पिल ओवर से ये जगह भरी जा सकती है। नंबर 2, इसको आप भी भर सकते हैं, या आपकी फर्स्ट अपलाइन या आपकी सेकेंड अपलाइन भी इस 2 नंबर की पोजीशन को फिल कंडीशन नंबर 1 की पेमेंट पहुंचती है आपकी फर्स्ट अपलाइन को, ठीक है। एंड नंबर 2 की पेमेंट आपकी सेकेंड अपलाइन को पहुंचती है, जो आपकी करंट अपलाइन चल रही होगी, जो आप जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, और स्पॉन्सर किए गए व्यक्ति जो भी उसकी अपलाइन होगी, वो आपका सेकेंड अपलाइन होगा। तो ये 2 पेमेंट, 1 और 2 की पेमेंट किसको चली गई? एक इनको, दूसरी की चली गई दूसरी अपलाइन को। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये में होल्ड कीजिएगा। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 3 नंबर कैसे आएगा? 3 नंबर आने के लिए 1 नंबर अपनी मदद से यहाँ पे 3 नंबर ला सकता है, यू यहाँ पे ला सकता है, यू ला सकता है, या आपकी जो फर्स्ट अप्लाई है वो ला सकता है, ठीक है। 4 नंबर को ला सकता है, 1 अप्लाई ला सकता है। नंबर 5 की जो पोजीशन हो वो ला सकता है 2 नंबर, यू एंड फर्स्ट अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड अप्लाई का काम खत्म है। 6 नंबर को ला सकता है, 2 ला सकता है, यू ला सकता है, या फर्स्ट अप्लाई भी ला सकता है। यानी कुल मिला के ये होता है क्लब बी में कि एक एंट्री को लाने के लिए 3 लोग से
एक इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3, 4, 5, 6 का पेमेंट जाता है यू को। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का पेमेंट किसको जाता है? यू को। इसी के साथ नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 पे देखते हैं। नंबर 7 कौन ला सकता है? 3 नंबर ला सकता है, 1 ला सकता है या यू ला सकता है। जैसे भी 7 नंबर भरेगा, इसका पेमेंट जाएगा आपकी फर्स्ट डाउन लाइन को। और ये फर्स्ट डाउन लाइन कौन होगी? सपोज करिए आपने किसी व्यक्ति को लगाया, वो आपका पहला डायरेक्ट हुआ, ठीक है ना? जो पहला डायरेक्ट है वो आपका फर्स्ट डाउन लाइन होगा, ये पेमेंट उसको जाएगी। 8 और 9 का पेमेंट, 8 और 9 का पेमेंट किसको जाएगा? यू को जाएगा। नंबर 10, जैसी ही पोजीशन भरती है, इसका पेमेंट जाता है आपकी सेकंड डाउन लाइन। कौन? जिसको आपने डायरेक्ट लगाया और उसका कोई डायरेक्ट जो सबसे पहले आपकी टीम में लगा, उसको 10वें नंबर पेमेंट पहुंच जाती है। नंबर 11, नंबर 13 थर्ड डाउन लाइन को चला जाता है। थर्ड लाइन कौन होगा? कि ए के ने बी को लगाया और बी ने सी को लगाया, तो ये थर्ड पेमेंट होगी, ये सी को चला जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पेमेंट, थर्ड जो डाउन लाइन का पेमेंट है 13वें नंबर से जाता है, वो आपके डायरेक्ट को जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 14वीं पोजीशन की अगर बात करें तो 14वीं पोजीशन की इनकम हमारे थर्ड अप लाइन, एंड यहां से आप क्या होते हैं? रिसाइकल। ठीक है, 14वीं पोजीशन से क्या होते हैं आप? 14वीं पोजीशन की इनकम थर्ड अपलाइन को जाती है, और यहां से आप क्या होते हैं? रिसाइकल। जैसे ही रिसाइकिल होते हैं, ये टोटल स्ट्रक्चर खाली हो जाता है। ठीक है ना? तो ओवरऑल कितनी इनकम आप प्राप्त करी? 8 इनकम आपने प्राप्त करी है। 3 इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती हैं, 3 इनकम आपकी डाउनलाइन को चली जाती हैं। यहीं पे इनोवेशन फैक्ट्री के बुलेट 2 का अजीब सा करिश्मा है, जहां पर आप का जो ये सिस्टम है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता कि कैसे काम कर रहा है, कि आपके द्वारा काम करने से आपकी डाउनलाइन को भी फायदा मिल रहा है, अपलाइन को भी फायदा मिल रहा है। और चूंकि यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे सबको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ये सोचता है कि हम सिर्फ आईडी लगा के बैठ जाए और स्पिल ओवर आता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे आईडी लगा के बैठे हैं और आपको स्पिल नहीं मिल रहा है, तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने कोई भी डायरेक्ट नहीं किया अभी तक। तो आपको डायरेक्ट की संख्या बढ़ानी होगी, तभी आपको स्पिल ओवर मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम आईडी लगा बैठ गए और उनको पैसा मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपकी 3 अपलाइन आपकी मदद तो करती हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर खाली होता है, आपकी पोजीशन फिर से पहले की तरह उपस्थित हो जाती है। ठीक है, ये खाली हो गया, इसको दोबारा से भरना है। अगर दोबारा से भरना है तो स्लॉट नंबर 2 को बाय करना होगा, और 2 को बाय करके क्या करना होगा? आपको 2 बॉन्ड से एंट्री लेनी होगी सेकंड स्लॉट में। कहां से आएगा? जो पिछला स्लॉट से आपने इनकम करी है, वहां से इनकम से आप सेकंड स्लॉट में जाएंगे और वहां पे अपने आप को टॉपअप करेंगे। ठीक, यहां से टॉपअप, यहां से इनकम लेने के बाद जब यहाँ पे आप रिसाइकलिंग में पहुंचते हैं नंबर 14 पे, आपको थर्ड स्लॉट की तरफ जाना पड़ता है, जहां पे आपको 6 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन है, 6 बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है। एंड तीसरे से चौथे में जाएंगे, यहाँ पे 24 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन, 24 बॉन्ड से टॉपअप। इसके बाद नंबर 5 96 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन एंड 96 बॉन्ड से आपको टॉपअप करना होगा। नंबर 6 384 यूएसडीबी एंड 384 बॉन्ड से आपको यहाँ पे एक्टिवेशन करना पड़ता है। नंबर 7 1152 यूएसडीबी एंड 1152 बॉन्ड। नंबर 8 2304 यूएसडीबी एंड 2304 बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है। जितना आप स्लॉट में दोस्तों आगे बढ़ते चले जाएंगे, पिछले स्लॉट रिसाइकिल होते रहते हैं और वहां से इनकम आपको बार बार होती रहती है।
यदि हम और हमारी टीम साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमको स्पिल ओवर की ताकत से पैसा भी आता है और हमारा रिसाइकलिंग बहुत तेजी से हो, आपको 3 आप रिसीव करते हैं। बी क्लब का पोटेंशियल ये कहता है आप एक एक बार में जाते हैं और एक एक इनकम अगर करें तो हम लोग 27 बिटकॉइन ज्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन बी क्लब का पोटेंशियल एक और है कि जब जब रिसाइकिल होगा तो आपकी इनकम और तेजी से ग्रूम करती है, तो वो इनकम 50 बिटकॉइन से भी ज्यादा दोस्तों हो सकती है। तो ओवरऑल देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे, ओवरऑल देखो ये है कि हमें प्लान को समझते हुए सही से एग्जीक्यूशन करना है बस। अगर ये कर गए तो हम लोग बेहतर इनकम कमा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कंपनी कहती है कि हम अपने लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां पे उनकी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाए पैसों के मामले में। वो क्या है? वो है रॉयल पूल। रॉयल पूल में कंपनी कहती है कि हम अपने लोगों को एक हैंडसम मनी मंथली बेस पे देना चाहते हैं। वो कैसे आती है? आप और हम जो भी क्लब बी में यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी कहती है कि उस यूएसडीबी के एक पार्ट को हम अपनी कम्युनिटी में बांटेंगे जो लोग रॉयल पूल में आते हैं। और रॉयल पूल में आने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपको क्लब अगर आप एक के हैं इससे आप उस महेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सॉरी। अब क्लियर है, अब क्लियर। तो रॉयल पुल की जो कहानी थी, जैसे मैंने आप सबको बताई कि आप 50% यूएसडीबी कंपनी हर महीने की 1 तारीख को उन अचीवर्स में बांटेगी जो लोग रॉयल पुल में पहुंचेंगे। और रॉयल पुल में पहुंचने के लिए आपको पता है कि आपको ए क्लब में बी क्लब को एक बार रिसाइकिल करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको 1 लाख बीएलबी से टॉपअप करना होगा और 10,000 बीएलबी से हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम हम सबको आने वाली है। उसी के साथ साथ कंपनी सी मशीन पे फोकस कर रही है, लेकिन सी मशीन तब आएगा जब हम ए और बी और सी सॉरी इन सारी ए एंड बी क्लब से 1 करोड़ से ज्यादा यूजर इकट्ठा कर लेते हैं। ओवरऑल कहानी को समझिए। बुलेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग अगर सतत प्रयास करें, टीम वर्क करें, तो खुद भी पैसा कमाएंगे, फिर टीम को भी पैसा कमवा सकते हैं। तो बुलेटो सबसे ज्यादा चर्चित प्रोजेक्ट है इनोवेशन फैक्ट्री का, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की शुरुआत बुलेटो से ही हुई थी। तो हमें बुलेटो से ये जानना पड़ेगा कि बुलेटो में बिटकॉइन की संभावना है कि नहीं है। अगर आप ये जान गए तो 100% आप यहाँ से बिटकॉइन की बरसात कर सकते हैं। और आज जो होने वाला है, आज शाम को जो होने वाला है, उससे दुनिया देखेगी कि बुलेटो की ताकत क्या है। इतने ज्यादा अचीवर्स आने वाले हैं
कार्स के, आप से रॉयल पुल फुल हो, आप दंग रह जाएंगे। तो हमें टारगेट लेना है कि हम और हमारे लोग कितने ज्यादा से ज्यादा आपके रॉयल पुल में पहुंचेंगे करेंगे, उसके दिशा निर्देश दिए बात को उमर भाई के मुख्य बिंदु से आपको पता चलेगा। तो वेट करना है एंड टीम को संगठित करते हुए आगे चलना है। आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और कल रात को 8 बजे फिर मैं उपस्थित होऊंगा आप लोग के बीच में एक पीडीएफ के साथ। आज का जो पीडीएफ था ये पुराना पीडीएफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है आज कम्युनिटी को नया पीडीएफ मिलने वाला है बुलेटो का, और उससे हम और आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए मजा आने वाला है, एक ऐसा मजा जो हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन यकीनन कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम लोग को बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ। गौरी जी अगर कुछ कहना हो तो आप कम्युनिटी कुछ बोल सकते हैं अभी। जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का जो पीडीएफ हमें मिलने वाला है उसको मिलने के बाद में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सिर्फ वेटिंग है उमर खान साहब के आने का। जैसे उमर खान साहब आते हैं, हाँ और आज की मीटिंग का टाइम भी उन्होंने बिल्कुल सही रखा है 7:30 बजे का, तो हम बिल्कुल। लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गौरी सर। एंड फिर से नमस्कार। आज की मीटिंग का वेट करिए, आज की मीटिंग का सर वेट करिए। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बुलेटो के रिगार्डिंग, बीएलबी के रिगार्डिंग, यूएसडीबी के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है कि बीएलबी भी आसमान छुएगा, यूएसडीबी भी आसमान छुएगा। जिन लोगों के दिमाग में था कि कुछ होने वाला नहीं है, वो अपने दिमाग में रखेंगे, लेकिन असल में मजा वो लेंगे जिन्होंने इस कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिलाया हुआ है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।